अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सारे मेथड्स पढ़ लिए इंटीग्रेशन के, जैसे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। और उसके बाद इंटीग्रेशन हम डेफिनिट इंटीग्रेशन पे स्टार्ट करते हैं। अब वो इंडेफिनिट आपने कंप्लीट किया अभी तक सारे मेथड्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज डेफिनिट इंटीग्रल्स। तो देखिए डेफिनिट इंटीग्रल्स क्या होते हैं। अगर मैं एक फंक्शन लेता हूं यहां पे, इफ आई एम राइटिंग इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, इफ एफ ऑफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अगर एफ ऑफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, ठीक है, इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी, अगर एक एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन मैं ले रहा हूं क्लोज इंटरवल ए कामा बी एंड, और इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको पता है, इफ वी नो द इंटीग्रल, इसकी इंटीग्रेशन अगर हमें पता है दैट इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स मैंने ले लिया, अगर इसकी इंटीग्रेशन हम लेते हैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और प्लस सी, क्या मैंने कहा कि अगर कोई फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स है जो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कामा बी और इसका इंटीग्रल आपको पता है, यानी एंटी डेरिवेटिव हमें पता है, देन वी कैन राइट देन इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स, ठीक है, इसी फंक्शन की इंटीग्रेशन बिटवीन सम लिमिट्स ए टू बी, ये मैंने क्या लिखा, ए और बी लिमिट्स रखे मैंने, सो बिटवीन सम लिमिट्स ए एंड बी। व्हाट डज ए एंड बी मीन? ए और बी क्या है, ये वैल्यूज ऑफ एक्स होते हैं, ठीक है, और इनको कहते हैं हम लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। देन दिस इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल। इसी को हम कहते हैं क्या, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, इसी को कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रल, इट इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। सो यानी किसी फंक्शन को, कोई फंक्शन आपके पास है, कंटिन्यूअस फंक्शन है बिटवीन ए एंड बी क्लोज इंटरवल, और उसका इंटीग्रल आपको पता है, यानी उसकी इंटीग्रेशन अगर आपको पता है, तो डेफिनिट इंटीग्रल क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स ए एंड बी। What is a and b? A और b मैंने कहा they are value of x and they are called limit of integration, where a is called, a को हम कहते हैं where a is called lower limit of integration, a को कहा जाता है lower limit, a is called lower limit of integration, ठीक है, a को कहते हैं हम lower limit and b is called upper limit of integration, b is called upper limit of integration, ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। दोनों किसके वैल्यूज होते हैं, एक्स के वैल्यूज, यानी सिंपली डेफिनिट इंटीग्रल है क्या, डेफिनिट इंटीग्रल बेसिकली क्या है, इट इज जस्ट इंटीग्रेशन बिटवीन सम लिमिट्स। अगर आपको इंटीग्रेशन पता है किसी फंक्शन की, ठीक है, किसी फंक्शन की इंटीग्रेशन हमें पता है, तो बिटवीन द लिमिट्स, यानी आपको कभी जैसे साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमने माइनस कॉस एक्स पढ़ी है, तो इसी साइन एक्स को अगर इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन सम लिमिट्स, यानी किसी एक्स के वैल्यू से लेकर किसी दूसरे वैल्यू तक इंटीग्रेट करना, उसी को कहा जाता है डेफिनिट इंटीग्रल। सो दिस इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है, इसको हम कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ए को क्या कहा जाता है, ए इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन एंड बी इज कॉल्ड अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यू कैन कॉपी दिस। अब देखिए जो ये फंक्शन, सपोज मैं अगर फंक्शन का ग्राफ यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से देख लो, अगर ये किसी फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया, एंड फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, x इक्वल टू a से लेकर x इक्वल टू b तक, इट इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो अभी मैंने कहा कि डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन इसी फंक्शन की एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन बिटवीन द लिमिट्स, बिटवीन सम लिमिट्स ए टू बी, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट इंटीग्रल, है ना। तो डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू हम कैसे निकालें, उसके लिए हम पढ़ते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। सो वी हैव ए फंडामेंटल थ्योरम जिससे आप डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या है, फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि अगर सपोज इंटीग्रेशन किसी फंक्शन की स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स, अगर कोई फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन अगर हम रखें
यहाँ पे इसकी इंटीग्रेशन अगर हमें पता है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। एक फंक्शन है स्मॉल एफ ऑफ एक्स जिसकी इंटीग्रेशन है क्या, कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना, देन डेफिनेट इंटीग्रल इसका कैसे हम सॉल्व करेंगे, इट विल बी a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, यानी इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करना विद बिटवीन द लिमिट्स a टू b विल बी इक्वल टू। तो देखिए फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, क्या करना है हमें, पहले इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, जैसे हम इंडेफिनिट में करते थे ना वैसे इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। वो क्या है, वो है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और लिमिट्स रखने हैं, और लिमिट्स आपको रखने हैं a टू b, लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। अब ये सोल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ये जो मैंने कहा था अपर और लोअर लिमिट ये x के वैल्यूज होते हैं, तो पहले हम x की जगह अपर लिमिट देंगे दैट इज b, तो ये बन जाएगा f ऑफ b, राइट, f ऑफ b प्लस c। पहले पूरे फंक्शन में हमें x की जगह अपर लिमिट b डालना है, उसके बाद पूरे फंक्शन में हम x की जगह लोअर लिमिट a रखेंगे, तो इट विल बिकम f ऑफ b प्लस c, f ऑफ a लोअर लिमिट क्या आ जाएगा, इट विल बी f ऑफ a। तो आप ध्यान से देखो f ऑफ b माइनस f ऑफ a, c एंड c विल कैंसिल आउट, हेंस वी गेट द वैल्यू एज f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो अब देखो यहां पे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो c है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो हमें जो वैल्यू मिल रहा है दैट इज f ऑफ b माइनस f ऑफ a। इसका मतलब आप जब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे उसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आता था, एंड c कैन टेक एनी वैल्यू, इट मींस कि c का जो वैल्यू होगा वो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसीलिए हम कहते थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एक फैमिली ऑफ कर्व देती है, दिस इज अ फैमिली ऑफ कर्व, बहुत सारे वैल्यूज देती है, एक बहुत सारे फंक्शंस देती है, यानी f ऑफ x प्लस 2, f ऑफ x प्लस 3। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में आप देखो एक पर्टिकुलर वैल्यू a और b क्या है, ये कॉन्स्टेंट्स है, और यहां पे आप देखिए एक f ऑफ b माइनस f ऑफ a एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, इसीलिए इसको कहा जाता है डेफिनेट इंटीग्रल, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है। अब आगे हम देखेंगे कि ये जो है ना ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की है, जैसे मैंने यहां पे बताया कि अगर कोई फंक्शन है जिसको हमने डिफाइन किया फ्रॉम a टू b कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जो मैंने यहां पे इंटीग्रेशन निकाली a से लेकर b तक, सो a से लेकर b तक जो मैंने इंटीग्रेशन निकाली, ये वैल्यू जो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिला ये हमें बताएगा कि इस रीजन के अंदर, इस कर्व के अंदर एरिया कितना होगा। ये एक्चुअली क्या देता है, ये देता है हमें एरिया अंडर दिस कर्व। सो ये हम एरिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन, सो ये जो एरिया आ गया यही वैल्यू है इंटीग्रेशन का। ये हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, दैट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन बिटवीन द लिमिट्स गिव्स एरिया अंडर द कर्व ऑफ फंक्शन या एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर रहे हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे इंटीग्रेट तो आपको देगा एरिया विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। सो ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू, फंडामेंटल थ्योरम, कि अगर आपके पास फंक्शन की इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स है तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, इट विल बी एफ ऑफ एक्स बट विद अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, यानी पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा एफ ऑफ बी माइनस लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे आएगा एफ ऑफ ए। तो ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम है डेफिनेट इंटीग्रेशन की। अब देखिए एग्जांपल हम लेंगे डिफरेंट इंटीग्रल में। फॉर एग्जांपल अगर यहां पे इंटीग्रेशन हमें करनी है 0 से लेकर π/2 तक, ठीक है। सो इन लिमिट्स यहां पे दी है 0 to π/2। सो इंटीग्रेशन फंक्शन दिया है sin x dx, तो sin x को इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे कर लेते हैं, पहले आप सबसे पहले जैसे इंडेफिनिट में हम कर लेते थे ना कि sin x की इंटीग्रेशन देखेंगे। इंडेफिनिट में हमने देखा sin x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस cos x, और लिमिट्स हम रखेंगे 0 to π/2, तो 0 to π/2। मैंने प्लस सी नहीं लिखा क्योंकि यहां पे पता है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अगर आप सी लिखेंगे भी यहां दैट विल गेट कैंसिल आउट, तो जरूरी नहीं है हम डेफिनेट इंटीग्रेशन में फिर सी लिखते ही नहीं है। सो क्या आ जाएगा, अपर लिमिट x का वैल्यू, पहले हम x का वैल्यू अपर लिमिट देंगे, इट विल बिकम माइनस cos π/2, राइट। उसके बाद माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट देंगे दैट इज 0, सो इट विल बिकम माइनस cos 0। सो cos 90, cos π/2 मीन्स 90, दैट इज 0 माइनस cos 0 इज 1, तो यह आ जाएगा -1, सो टोटल वैल्यू आएगा 1 के बराबर।
यानी साइन एक्स को अगर इंटीग्रेशन हम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन द लिमिट 0 to π/2, द वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो अगर आप इसी को ग्राफिकली देखोगे, ठीक है, ग्राफिकली अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ, सी 0 से लेकर π/2 तक इसका ग्राफ यहां पे ये आ रहा है, दिस इज 0 to π/2, ठीक है। और 0 to π/2 अगर हम इंटीग्रेट करते हैं साइन एक्स को, दैट मीन्स ये एरिया अंडर दिस साइन एक्स कर्व, इस एरिया का वैल्यू कितना होगा? सो दिस एरिया इज इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। इसका वैल्यू क्या होगा? 1 स्क्वायर यूनिट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल। सिमिलरली अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, इफ वी हैव टू इंटीग्रेट 0 to π/2 cos x, ठीक है, मैंने आपको सिंपल प्रोसीजर क्या बताया कि जो फंक्शन आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन में क्या करेंगे आप, जैसे हम इंटीग्रेशन करते थे, इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन करते थे कि cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है? sin x। सिंपली वही करना है। तो आपको इंटीग्रेशन यहां लिखनी है sin x एंड सिंपल लिमिट्स रखने हैं 0 to π/2। तो लिमिट्स रखेंगे 0 और π/2। अब क्या करना होता है? हाउ टू सोल्व दिस फंक्शन? तो x की जगह यू विल सब्स्टिट्यूट x की जगह π/2 वैल्यू और x की जगह 0 वैल्यू देंगे। सो इट विल बी sin π/2 माइनस साइन ऑफ 0। सो sin π/2, sin 90 कितना होता है? 1 एंड sin 0 इज 0। सो टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। तो ऐसे हम इंटीग्रेशन करते हैं। अगर हम इसी cos x को भी यहां पे ग्राफिकली देखें, इसका ग्राफ, cos x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है, इट इज लाइक दिस। तो 0 से लेकर π/2 तक ये π/2 वैल्यू है, यानी 0 से π/2 तक cos x का ग्राफ, ये था sin x, 0 से π/2 cos x का ग्राफ। सो ये एरिया, तो इस एरिया का वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड या इसका वैल्यू एरिया का कितना होगा? दिस एरिया इज ऑल्सो इक्वल टू 1 स्क्वायर यूनिट्स। सो ये ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, कि डेफिनेट इंटीग्रल हमें क्या देता है? इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व। अब सपोज हमारे पास यहां पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो पहला पार्ट देखिए, वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, x प्लस 2x स्क्वायर dx। ये एक क्वेश्चन है। देखिए इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? पहले तो आपको पता है इंडेफिनिट की इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट में जब हम करते थे ये अलग अलग हो जाएगा, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होगा, x की इंटीग्रेशन फिर 2x स्क्वायर की इंटीग्रेशन। x की इंटीग्रेशन क्या होती है? पहले आप वैसे ही इंडेफिनिट की तरह इंटीग्रेट करेंगे। x की इंटीग्रेशन क्या होती है? हमने पढ़ा है, दैट इज x स्क्वायर बाई 2, राइट। उसके बाद यहां पे 2x स्क्वायर दिया है, तो 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा। नो, x स्क्वायर की इंटीग्रेशन दैट इज x क्यूब बाई 3, है ना, x रेज़ पावर n वाली फॉर्मूला इसमें भी और इसमें भी, दैट इज x रेज़ पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। अब यहां पे लिमिट रखने हैं, क्या है लिमिट्स? 0 to 1। अब देखिए क्या करते हैं, पहले आप यहां भी x है और यहां भी x है, पूरे फंक्शन को अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। पहले पूरे फंक्शन को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? अपर लिमिट। इट विल बी इक्वल टू, तो अगर हमने अपर लिमिट दिया, दिस इज इक्वल टू 1/2 प्लस 2 इंटू, इसमें भी अपर लिमिट दिया 1/3, दिस बिकम्स 2/3। ये हमने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, माइनस। अब x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, लोअर लिमिट, तो 0/2 इट विल बिकम 0 प्लस 2 इंटू 0/3 दैट इज 0, ठीक है। सो वी गेट आंसर एज 1/2 प्लस 2/3। तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? 3 और 2 यहां पे एलसीएम 6 आ जाएगा, दिस विल बिकम 3 प्लस 4, सो टोटल आंसर इज 7/6, ठीक है। तो ऐसे हम डिफरेंट इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह एक और क्वेश्चन हम करते हैं, सेकंड क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन में यहां पे दे रहा हूं, इफ वी हैव इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 by 1 plus x square, तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू दिस क्वेश्चन। कैसे करेंगे आप कि इसकी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हमने पढ़ी है 1 by 1 plus x square, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है? दैट इज tan इनवर्स x, है ना, tan इनवर्स x। और लिमिट्स रखने हैं साथ में, क्या? अपर और लोअर लिमिट, दैट इज लोअर एंड अपर 0 to 1। तो पहले हम अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की जगह, तो क्या आ जाएगा? इट विल बिकम tan इनवर्स ऑफ 1, राइट, माइनस, फिर x की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, इट विल बिकम tan इनवर्स 0।
सो tan इनवर्स 1 आप सभी जानते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 का वैल्यू π/4 है ना, tan इनवर्स 1 किस पे आता है, π/4 पे। सो वी गेट राइट tan π/4 पे 1 होता है, सो इसका वैल्यू आ जाएगा π/4। और tan इनवर्स 0 कितना होता है, tan 0 कितना 0, तो इसका इनवर्स आ जाएगा 0। सो वी गेट आंसर एज π/4। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, वन मोर क्वेश्चन हियर। देखिए थर्ड एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, लाइक वी हैव, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई। अगर ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा और cos x की इंटीग्रेशन करनी है, cos x की इंटीग्रेशन कहां से, 0 से लेकर पाई तक। सिंपली आप क्या सोचेंगे, आप पहले ये सोचेंगे कि cos x की इंटीग्रेशन क्या है, और वो मैंने आपको बताया था कैसे हमें पता चलेगा इंटीग्रेशन, जब आप देखेंगे क्या ये किसी की डिफरेंशिएशन तो नहीं है, हाँ sin x की डिफरेंशिएशन है, तो इसका इंटीग्रल आ जाएगा sin x, तो cos x की इंटीग्रेशन आ जाएगी sin x, एंड लिमिट्स विल बी हियर 0 टू पाई। तो क्या करना है, पहले अपर लिमिट सबस्टिट्यूट करना है, सो दैट विल बी x, तो यहां पे हम सबस्टिट्यूट करेंगे, इट विल इक्वल टू sin पाई, माइनस फिर लोअर लिमिट सबस्टिट्यूट करेंगे, दैट इज इक्वल टू sin 0। तो sin पाई sin 180 कितना होता है 0, सो 0 sin 0 इज ऑल्सो 0, दिस विल बी इक्वल टू 0। यहां हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस में एरिया 0 नहीं आता है, तब मैं दिखाऊंगा 0 से लेकर पाई तक हम cos x को इंटीग्रेट कैसे करते हैं। असल में 0 से π/2 तो cos x पॉजिटिव होता है, और π/2 से पाई इसका वैल्यू नेगेटिव होता है। सो फिर हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो टोटल एरिया विल बी 2, 0 टू π/2 और π/2 टू पाई, वो हम इंशाल्लाह देखेंगे किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में। अब हम शुरू करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज आती है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, 7.8 बाद में हम करेंगे, दैट्स डिफरेंट, वो अलग टॉपिक है। तो 7.9 आपको आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पे, यानी डेफिनेट इंटीग्रल पे। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमें दिया है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन फ्रॉम, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x + 1 dx। शाबाशी, आप सब लोग कर सकते हैं आराम से, है ना, बेसिक क्वेश्चन है। तो पहले x की इंटीग्रेशन, फिर 1 की इंटीग्रेशन, x की इंटीग्रेशन क्या होगी, इट विल बी x²/2, और 1 की इंटीग्रेशन 1 मतलब इट इज dx, और dx की इंटीग्रेशन क्या होती है x, और लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स विल बी फ्रॉम -1 to 1। तो पहले अपर लिमिट सबस्टिट्यूट करना है, जहां जहां x है वहां क्या देंगे, वहां 1 देंगे हम, पहले 1²/2 दैट इज 1/2, और इस x में भी अपर लिमिट दिया तो 1, देन माइनस, अब -1 सबस्टिट्यूट करेंगे, -1² दैट्स 1/2, देन प्लस x की जगह -1 दिया तो इट बिकम्स -1। ठीक है, सो 1/2 + 1 दैट बिकम्स 3/2, और ये कितना आएगा 1/2 - 1 दैट्स -1/2 आ जाएगा +1/2, सो वी गेट 4/2 विच इज इक्वल टू 2। अब देखो हर डेफिनेट इंटीग्रल में आप देखेंगे कि लास्ट में जो रिजल्ट आता है दैट्स ए पर्टिकुलर वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू मिल रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम, दिस इज कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल, इसी को डेफिनेट इंटीग्रल कहा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 2, सेम एक्सरसाइज, दैट इज 2 to 3 1/x dx, इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 3 1/x dx, इसकी इंटीग्रेशन हमें करनी है। तो 1/x की इंटीग्रेशन आपको पता है, 1/x किसकी डिफरेंशिएशन होती है, log x की, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, log x, राइट, इट विल बी log ऑफ mod x। mod x अब जानते हैं क्यों लिखते हैं, बिकॉज x अगर नेगेटिव हुआ तो ये log पॉजिटिव आएगा, बिकॉज log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर्स। तो यहां पे आ जाएगा 2 to 3, मॉडल से वो पॉजिटिव बन रहा है ना, तो 2 to 3 पहले क्या करना है, अपर लिमिट सबस्टिट्यूट करना है, इट विल बी log ऑफ 3, x की जगह अपर लिमिट देंगे, देन माइनस लोअर लिमिट, इट विल बी log ऑफ 2, सो log m - log n, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, log ऑफ m - log m - log n इज इक्वल टू log ऑफ m/n, तो आंसर आएगा log ऑफ 3/2। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन इन सेम वे, क्वेश्चन नंबर 3 विच इज 1 to 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 इंटीग्रल 1 to 2 4x³ - 5x², तो देखिए क्या है, 4x³ - 5x², 4x³ - 5x²,
प्लस 6x प्लस 9, इसको हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स 1 to 2। तो देखिए कैसे कर लेते हैं। हाँ जी, क्या आ जाएगा वैल्यू, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करना है ना। 4x क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, 4 जो है वो कांस्टेंट होगा इंटीग्रल से बाहर, x क्यूब की इंटीग्रेशन आ जाएगी x रेज पावर 4/4, राइट, इट विल बी x रेज पावर 4/4 माइनस, फिर इसके बाद 5 जो है वो कांस्टेंट है बाहर आएगा, 5 x स्क्वायर की इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3, ठीक है, 6 कांस्टेंट है इंटीग्रल से बाहर, x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, है ना, ये चीजें आपने इंडेफिनिट में देखी है। और 9 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, इट विल बी 9x बिटवीन द लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स क्या रहेंगे 1 to 2। तो अब हमको क्या करना है, हर जगह पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है 2, हर जगह आपको अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। सो यहां पे देखिए 4 और 4 कैंसिल होगा, ठीक है, एंड 2 और 3 यहां पे 3 बन जाएगा 3x स्क्वायर। तो पहले अगर अपर लिमिट देंगे दिस विल बिकम 2 रेज पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 रेज पावर 3, 2 रेज पावर 3 डिवाइड बाई 3 प्लस यहां पे 3 आ जाएगा और x स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर अपर लिमिट दे रहे हैं प्लस 9 इंटू 2। तो ये हमने सब्स्टिट्यूट किया अपर लिमिट, उसके बाद माइनस, अब क्या करना है सब्स्टिट्यूट लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितना है 1, तो हर जगह जहां जहां x है वहां क्या देना है 1। सो दिस विल बिकम 1 माइनस 5 इंटू 1 क्यूब दैट्स 5/3 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट्स 3 प्लस 9 इंटू 1 दैट्स 9। सो इसके बाद आ जाएगा, अब देखिए इसके बाद क्या कर लेते हैं, हाँ जी 2 रेज पावर 4 इसको सिंप्लीफाई करना है, 2 रेज पावर 4 बिकम्स 16 माइनस दिस इज 2 2 4 8 8 5 आर 40/3, ठीक है, उसके बाद 4 3 आर 12 देन 9 2 आर 18 और माइनस यहां पे क्या है, इट इज 1 प्लस 3 प्लस 9 9 प्लस 1 10 10 प्लस 3 13, सो 13 माइनस 5/3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, बस इसको सिंप्लीफाई करके आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्या आ जाता है, 12 और 18 कितना हुआ, 8 प्लस 2 10 20 30 है ना, 20 और 30 आएंगे, 30 और 10 16 आएगा 46, दिस इज 46 माइनस 40/3 और यहां पे अगर एलसीएम हम 3 से करेंगे दिस विल बिकम 39 39 माइनस 5 दैट इज 34/3। तो टोटल वैल्यू यहां पे, हाँ जी ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 3, यहां पे भी एलसीएम 3 6 आर 18 3 4 आर 12 13 138 माइनस 40/3 माइनस करना है 34/3। तो बताइए 138 माइनस 40 कितना होगा, सो इट विल बी 8 then it will be 98/3, right, so minus 34/3, so 98 में से 34, 8 में से 4 तो 4 आ जाएगा, 9 minus 3 64/3 will be the answer। तो ये आपका इस क्वेश्चन का रिजल्ट आ जाएगा, that is 64/3। So we have next question, question number 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 sin 2x। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, sin 2x की इंटीग्रेशन करनी है 0 to π/4, तो sin 2x को पहले आप इंटीग्रेट करेंगे, sin की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू माइनस कॉस 2x, बट यहां पे वेरिएबल 2x है x नहीं, तो इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन डिवाइड हो जाती है ना, या आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं, यहां पे इंटरनल डिफरेंशिएशन हम डिवाइड कर लेंगे, क्या आएगा दैट इज 2x की इंटरनल डिफरेंशिएशन 2 और लिमिट्स रहेंगे 0 to π/4। अब हम अपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट दैट विल बी इक्वल टू कॉस ऑफ, अगर यहां 2 इंटू एक्स की जगह π/4 दिया सो इट विल बी 2 इंटू π/4 देन माइनस, ये हमने दिया अपर लिमिट, उसके बाद लोअर लिमिट क्या है, माइनस कॉस ऑफ 2 इंटू 0
बाई टू। अब देखिए 2 और पाई बाई 4 की कैंसिलेशन, 2 पाई बाई 2 बन जाएगा, कॉस पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। हाँ जी, कॉस ये आ जाएगा 0, कॉस 0 इज 1, सो -1, तो इट विल बी टोटल यहां आ जाएगा +1/2। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, इसी पैटर्न से, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 cos 2x dx। ठीक है, बिल्कुल आसान है, इसी तरीके से बस लिमिट्स क्या है 0 टू पाई बाई 2। cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, दैट विल बी sin 2x, और इंटरनल डिफरेंशिएशन 2 डिवाइड, ये आप खुद भी कर सकते हैं, और लिमिट्स क्या रहेंगे 0 टू पाई बाई 2। तो बताइए अगर हम पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह पाई बाई 2, 2 and 2 कैंसिल, इट बिकम sin पाई, तो क्या आ जाएगा, इट विल बिकम sin पाई डिवाइड बाई 2 माइनस, अब x की जगह अगर 0 देंगे, 2 इंटू 0 0, दिस विल बिकम sin 0 डिवाइड बाई 2, sin पाई भी 0 होता है, sin 0 भी 0, सो वी गेट 0 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा 0। अब देखिए मैंने यहां पे 3 क्वेश्चंस लिखे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 6 है e रेज़ पावर x, तो e रेज़ पावर x की इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है e रेज़ पावर x, और लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स विल बी 4 to 5, तो लोअर लिमिट 4 अपर लिमिट 5। तो पहले x की जगह क्या देना है, पूरे फंक्शन में जहां x है वहां देंगे अपर लिमिट 5 माइनस, अब जहां पे x है वहां देंगे लोअर लिमिट 4, सो e रेज़ पावर 5 माइनस e रेज़ पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के tan x, और tan x की इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 4 क्या होती है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ sec x, इट इज log ऑफ sec x, या दूसरा वैल्यू क्या था tan x की इंटीग्रेशन का, दैट वाज माइनस log cos x, और लिमिट क्या रहेंगे, लिमिट 0 टू पाई बाई 4 है, सो लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट पाई बाई 4। अब देखिए अगर हम पूरे फंक्शन में x की जगह पाई बाई 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट दैट इज log ऑफ sec पाई बाई 4, देन माइनस, अब x की जगह लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, दैट 0, सो इट विल बी log ऑफ sec 0, सो कितना आ जाएगा, sec पाई बाई 4 मींस sec 45, sec 45 क्या होता है √2, सो इट विल बी log ऑफ √2 माइनस sec 0, है ना। अगर ऐसे नहीं पता तो cos तो सबको पता ही होता है, cos 0 1, तो उसका रेसिप्रोकल sec आता है, दैट्स 1, सो ये आ जाएगा log ऑफ 1, और log ऑफ 1 कितना होगा 0, सो हेंस वी गेट log ऑफ √2 माइनस 0, तो दैट इज log ऑफ √2, है ना, क्योंकि sec 0 क्या होता है 1 के बराबर। अब देखिए cosec x की इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 4, cosec x की इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं, cosec x की इंटीग्रेशन क्या होती है, दैट इज log ऑफ cosec x माइनस cot x, है ना, इसकी इंटीग्रेशन होती है log ऑफ cosec x राइट माइनस cot x, और log के बाद मॉडुलस लेना है, और लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स विल बी पाई बाई 6 टू पाई बाई 4। तो पहले हमें क्या करना है, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, cosec पाई बाई 4 वो √2 होता है, सो आएगा log ऑफ √2 cot पाई बाई 4 1, तो मैं अब डायरेक्टली लिख लेता हूं यहां पे, दिस विल बी log ऑफ √2 माइनस 1, उसके बाद माइनस, अब क्या देंगे लोअर लिमिट पाई बाई 6, cosec 30, cosec पाई बाई 6 कितना होता है, cosec पाई बाई 6 यानी sin पाई बाई 6 का रेसिप्रोकल, दैट इज 1/2, और उसका रेसिप्रोकल आएगा 2, सो इट विल बी 2 माइनस cot पाई बाई 6, cot 30 कितना होता है √3, तो कितना आएगा, यानी tan 30 का रेसिप्रोकल 1/√3 का रेसिप्रोकल √3, तो क्या लिखेंगे log ऑफ, हाँ जी log ऑफ, इट विल बी 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं, यहां पे लोअर लिमिट है पाई बाई 6, कंफ्यूज नहीं होना, हाँ जी यहां पे आप यूज कर सकते हैं log m माइनस log n की फॉर्मूला, एंड हेंस वी गेट द आंसर एज log ऑफ √2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम cosec x। देखिए 3 क्वेश्चंस मैंने यहां पे रखे, इसी पैटर्न से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन से बेसिक इंटीग्रेशन, आपको जो भी अपने मेथड्स पढ़े हैं वैसे इंटीग्रेट करना है, और सिर्फ आपको सीखना है क्या, लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, उसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 9 मैंने रखा है 0 to 1 dx by root of 1 minus x square, तो आपको पहले पता होना चाहिए ये जो है 1 by root of, ऊपर 1 है ना, ठीक है, 1 by root of 1 minus x square, इस फंक्शन यहां पे मान लो ये 1 है, ठीक है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होती है, इफ इट इज हियर 1,
तो लिख सकते हैं 1 इंटू डी एक्स, डी एक्स आएगा। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, तो आपको पता है ये आपने पढ़ा है स्टैंडर्ड इंटीग्रल में, या आप ये भी सोच सकते हैं कि ये किसी की डिफरेंशिएशन होगी, है किसी की डिफरेंशिएशन, हाँ किसकी, साइन इनवर्स एक्स की। तो हम इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट्स क्या रखेंगे, लिमिट्स आएंगे 0 to 1। तो पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो बताइए साइन इनवर्स 1 यानी साइन 1 कब होता है 90 डिग्री, सो वी कैन राइट इट एज π/2 माइनस साइन इनवर्स 0 दैट इज 0। तो टोटल वैल्यू कितना आएगा, π/2 आ जाएगा। अच्छा अब यहां पे देख लीजिए, ऊपर x से नीचे x² + 1 है। तो आपको पता है हमने जो इंटीग्रेशन, मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन मेथड्स कैसे हम इवैल्यूएट करेंगे। सबसे पहले आपको जब भी क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन के, पहला ये सोचो आप क्या ये किसी की डिफरेंशिएशन तो नहीं है। जैसे यहां पे हमने देखा, हाँ जी ये डिफरेंशिएशन थी साइन इनवर्स एक्स की, तो वो आ जाएगा। अगर वैसा कंसेप्ट नहीं मिल रहा है तो आप देखिए कोई क्या कहते हैं इसको, इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रहा है, वो आपको पता है उसमें फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए। या फिर आप उसके बाद सोचते हैं कि कोई स्टैंडर्ड इंटीग्रल तो नहीं लग रहा है, ठीक है, या जैसे इसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल भी यूज हो रहा था 1/a साइन इनवर्स एक्स वाला, साइन इनवर्स ऑफ एक्स, 1/a नहीं, साइन इनवर्स ऑफ x/a। इसी तरह आपके पास कभी पार्ट्स यूज होगा, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड, पार्ट्स या पार्शियल फ्रैक्शन, तो वो आप चूज करना है। तो यहां पे तो ये डिफरेंशिएशन किसी की नहीं लग रही है ऐसे, तो हाँ बाय सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन है x² + 1 और इसकी डिफरेंशिएशन x² + 1 की डिफरेंशिएशन आपको पता है 2x होनी चाहिए, है ना, इट शुड बी 2x। तो ऊपर क्या होना चाहिए 2x, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन कर लो, पुट x² + 1 = t, यानी इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी और वेरिएबल t में। या फिर मैंने आपको तरीका बताया था, जो कांस्टेंट यहां प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, उसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में अलग से दिखाता हूं, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले हम कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। टू कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, सो 2x dx, नीचे क्या आ जाएगा x² + 1, और लिमिट्स क्या रहेंगे 2 to 3। तो अब आपको पता है ये तो पता है ना, ये सब्स्टिट्यूशन का मेथड, मतलब हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन दिखाना नहीं है पूरा, आप डायरेक्टली शॉर्टकट, इफ इट इज ओनली 1 मार्क क्वेश्चन या 2 मार्क क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या, नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, मैंने बताया था जब नीचे फंक्शन ऊपर डिफरेंशिएशन, व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर इज log ऑफ फंक्शन, 1/2 बाहर ही रहेगा, इट विल बी log ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है x² + 1, और लिमिट्स क्या रहेंगे, लिमिट्स हम इसको फंक्शन को रखेंगे ना, 1/2 कांस्टेंट है, लिमिट्स विल बी 2 to 3। तो अब देखिए अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे यहां, इट विल बी 3² + 1 9, सो 1/2 इट विल बी हियर log ऑफ 9 माइनस, अगर 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे 2² + 1 बिकम्स 5, सो ये आएगा log ऑफ 5। सो हेंस आंसर इज 1/2 log ऑफ 9/5। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, पहले हमने क्या किया, इट वॉज 2 to 3, इंटीग्रेशन वॉज 2 to 3, 1/2 log ऑफ 3² + 1, ये 10 आ जाएगा, दिस इज log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 5, सो 10/5 एंड दैट इज इक्वल टू 2, सो आंसर आएगा 1/2 log ऑफ 2। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने रखा है x e⁻x², ठीक है ना, x e⁻x²। तो इसको हम यहां पे किससे करेंगे, किस मेथड से करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। तो मैं आपको पहले यहां पे दिखाता हूं, मे बी ये क्वेश्चन भी अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करें, तो पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे किया जाता है, डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से, आप इस क्वेश्चन नंबर 13 को भी सब्स्टिट्यूशन से ही कर सकते थे, है ना। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन हम कैसे करेंगे, तो मैं लिखूंगा यहां सब्स्टिट्यूशन मेथड इन डिफरेंट इंटीग्रेशन। डिफरेंट इंटीग्रेशन में हम सब्स्टिट्यूशन कैसे कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, डिफरेंट इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखिए कैसे कर लेंगे डिफिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सपोज मैंने जो ये क्वेश्चन नंबर 13 ही था वही अगर मैं लेता हूं, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया था 2 to 3 x dx बाई x² + 1, ठीक है, हम इसके बाद कर लेते हैं 2 to 3 x dx बाई x² + 1। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे कर लेते हैं। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या देखना होता है, फंक्शन और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि नहीं, और जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो किसके मल्टीप्लाई में होना चाहिए, dx के मल्टीप्लाई में। तो यहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव x² + 1 का डेरिवेटिव 2x है, 2x तो प्रेजेंट नहीं है बट 2 कैन बी एडजस्ट। तो हाउ टू यूज सब्स्टिट्यूशन, तो मैं लिखूंगा यहां यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूजिंग
सबस्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे सबस्टिट्यूशन में, क्या करना होता है, जो आपका फंक्शन है, फंक्शन जिसको आप मानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो फंक्शन नीचे दिया है, इसको हम सबस्टिट्यूट करते हैं किसके बराबर, टी के बराबर। उसके बाद पता है कि आपको ये जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करना होता है डिफरेंशिएट, ताकि dx किस में कन्वर्ट हो जाए, dt में, यानी सारे वेरिएबल्स t में आ जाएंगे। सो यहां पे डिफरेंशिएट कर लो, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x, 1 की तो 0 है, और t की डिफरेंशिएशन आ जाएगी dt बाई dx, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, dx को यहां लिखा, सो दिस इज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। लेकिन साथ में एक और चीज आपको यहां करनी है जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम नहीं कर रहे थे। देखिए ये जो लिमिट्स है, अपर और लोअर लिमिट 2, अपर लिमिट 3, ये दोनों किसके वैल्यूज है, x के वैल्यूज। लेकिन अब जो ये इंटीग्रल चेंज होगा, जैसे मैं यहां पे दिखा रहा हूं, सपोज इंटीग्रल क्या बन जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो ये बन जाएगा यहां पे t, है ना, और ऊपर x dx है, इट विल बिकम dt बाई 2, राइट, क्योंकि यहां पे हमने क्या लिखा, x dx किसके बराबर आया, dt बाई 2। अब लिमिट्स क्या रखें, क्योंकि ये तो किसके वैल्यूज थे, ये x के वैल्यूज थे, लोअर और अपर लिमिट, हमें डेफिनेटली t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहां पे हम लिमिट्स निकालते हैं, सबस्टिट्यूट करते हैं। देखिए वी विल राइट व्हेन, जब ये लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या है x, व्हेन x इज इक्वल टू 2, जब x 2 के बराबर, तो इस इक्वेशन से निकलेगा, इस इक्वेशन से आप निकालेंगे। सो x का वैल्यू अगर 2 रखा, 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 4 प्लस 1 5, तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी 5, यानी आपका लोअर लिमिट जो है अब वो 5 बन गया, क्योंकि वो किसका वैल्यू है, अब t का वैल्यू है। इसी तरह जब हम लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट, व्हाट वाज द अपर लिमिट, दैट वाज 3, तो जब x 3 के बराबर होगा, इसमें सबस्टिट्यूट कर लो, 3 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 9 प्लस 1 10, तो t का वैल्यू आ जाएगा यहां 10, यानी जो अपर लिमिट है अब वो 3 नहीं रहेगा, अब वो 10 रहेगा। तो देखिए कांस्टेंट 2 है, 2 को पहले इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे, सो दिस विल बिकम 1/2, इंटीग्रेशन विल रिमेन 5 to 2 10 dt by t। तो ये 1/t है, यानी 1/x की इंटीग्रेशन, 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है, log of x, तो 1/t की आ जाएगी log of t, सो वी कैन राइट 1/2, दिस विल बिकम log of t, और लिमिट्स क्या रहेंगे 5 to 10, है ना। अब पहले अपर लिमिट सबस्टिट्यूट कर लो t की जगह, दैट इज 10, सो दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स, तो पहले आएगा log 10 माइनस, अब t की जगह लोअर लिमिट देंगे दैट इज 5, सो इट विल बिकम log of 5, सो log 10 माइनस log 5, यानी log m माइनस log n, दैट विल बिकम log of m by n, सो वी गेट 1/2 टाइम्स log of 10/5, और 10/5 कितना होता है 2, तो हेंस द रिजल्ट इज 1/2 log 2। यानी आप इस मेथड में आपने ये सीखा कि जब सबस्टिट्यूशन मेथड हम करते हैं किसमें, डेफिनिट इंटीग्रेशन में, यू कैन राइट ए नोट हियर, व्हेन substitution method is applied in definite integration, in definite integral, right, in definite integral, the limits of integration also get changed according to the value of t या z, जो भी आपने रखा होगा। तो जो लिमिट्स है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, वो चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द वैल्यू t। तो जिस t के बराबर होगा यहाँ पे, तो t यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 दिया है, तो x का जो लोअर लिमिट था और अपर लिमिट था उसी अकॉर्डिंग आपने t का वैल्यू निकाला, ठीक है। दिस वाज सबस्टिट्यूशन मेथड। अब देखिए, अब है हमारे पास इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 15, 0 to 1 x e raised power x स्क्वायर। फिर से आप देखोगे कि यहाँ x स्क्वायर दिया है ना, तो x स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2x होनी चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तो दैट मीन्स आप इसको सबस्टिट्यूशन से कर सकते हैं ना, x तो प्रेजेंट है ना, और वो x dx के मल्टीप्लाई में है, 2 वी कैन एडजस्ट विद dt। तो यहाँ पे भी हम सबस्टिट्यूशन करेंगे, क्या लिखेंगे, वी कैन राइट पुट जो x स्क्वायर, इसको फंक्शन मानते हैं, सो x स्क्वायर विल बी इक्वल टू t, इसका वैल्यू t रखा, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगी डिफरेंशिएशन, 2x इज इक्वल टू t की डिफरेंशिएशन dt बाई dx, तो dx यहां चला गया, इट इज x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। लेकिन साथ में मैंने क्या कहा, जब आप सबस्टिट्यूशन कर रहे हैं, सबस्टिट्यूशन मेथड डेफिनिट इंटीग्रेशन में कर रहे हैं, तो आपको लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन भी चेंज करने हैं, क्योंकि वो वेरिएबल x के वैल्यूज थे, अब वेरिएबल t के वैल्यू निकालने हैं। तो क्या लिखेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0, जब आपका लोअर लिमिट 0 है, x का वैल्यू 0 है, इसमें सबस्टिट्यूट कर लो, t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा, एंड व्हेन
हाँ जी, व्हेन x इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट जो x का वैल्यू 1 दिया तो t का वैल्यू भी यहां क्या आएगा 1 स्क्वायर विच इज 1. तो वी गेट इंटीग्रेशन एज, तो अब इंटीग्रल क्या होगा, इट विल बिकम 0 to 1, लिमिट्स तो सेम रह गए. तो e रेज पावर x स्क्वायर dx, तो x स्क्वायर की जगह t लिखना है, सो वी गेट e रेज पावर t dt, और dx और x dx की जगह क्या आएगा dt by 2. दिस इज dt by 2. तो 2 को अब इंटीग्रल से बाहर निकालेंगे, ये कांस्टेंट है, देन वी गेट, अगर हमने 2 को बाहर निकाला इट विल बी 1 by 2, तो e रेज पावर t की इंटीग्रेशन वो e रेज पावर t ही आ जाएगी, और लिमिट्स क्या होंगे 0 to 1. पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, इट इज 1 by 2 अपर लिमिट, दैट इज e रेज पावर 1 e माइनस e रेज पावर 0, तो e रेज पावर 1 e होता है, ठीक है, e रेज पावर 0 क्या होता है 1, सो वी गेट e माइनस 1. तो ये आपका आंसर मिल गया किसका, x e रेज पावर x स्क्वायर का. तो इसी तरीके से आप इस एक्सरसाइज 7.9 को कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है. इसमें सारे क्वेश्चंस यही है, ये पूरी एक्सरसाइज किस बेस पे है कि जो भी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा था सारे मेथड्स, वो सब मेथड्स यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं. सिर्फ हमें क्या करना है, बिटवीन द लिमिट्स इनको सॉल्व करना है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लिमिट्स देने के बाद उसको सॉल्व कैसे करते हैं वो अपनी सीखा. तो यू कैन डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ.